अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं व्यूअर्स। मैं आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त और थोड़ी सी सबक आमोज़ बात करने जा रहा हूँ कि इंसान की जो स्ट्रगल होती है वो किस तरह की होती है और मुझे किस तरह से उसकी लर्निंग हुई कि यार इंसान को जो स्ट्रगल करनी चाहिए उसके अंदर कितनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मुस्तकिल मिजाजी के साथ जो है अपनी आपने मेहनत को जारी रखना चाहिए। हमारा ऑफिस का सिस्टम कुछ इस तरह से है कि हमारे वहाँ पर कुछ फर्नीचर से रिलेटेड है। डेली रूटीन के जो फर्नीचर होता है जिसके अंदर हमारे पास घर का फर्नीचर आ जाता है, हमारे पास ऑफिस का फर्नीचर आ जाता है और जो है किड्स फर्नीचर आ जाता है। मतलब बहुत ही एक वाइड किस्म की रेंज है हमारे पास। हमारे जितने भी हम कलीग्स वगैरह हैं, ठीक है, हम अपने अपने टेबल्स पे बैठ के अपनी वर्किंग कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं। तो जैसे ही कस्टमर हमारा जो है फ्लोर के ऊपर आता है तो हमें उसको ग्रैब करना होता है और जो है उसको पूरा एक विज़िट करवाना होता है। और विज़िट के लिए एक बात ज़रूरी होती है कि जी आपने जो विज़िट करवाना है वो प्रॉपर फ्रेश होना चाहिए आपको, ठीक है। माइंड सेट आपका बिल्कुल हाजिर होना चाहिए कि वो जो चीज़ें आपसे पूछ रहा है आपने उसको प्रॉपर तरीके से गाइड करना है। तो एक मतलब हमारा एक प्रॉपर एक जिसमें मैंने आपको कहा ना SOPs होते हैं जिसके मुताबिक हमने कस्टमर को डील करना होता है, ताकि वो अगर बहुत बड़ी परचेजिंग कर रहा है, बहुत एक महंगी तकरीबन 2, 2.5, 3 लाख की एक चीज़ ख़रीद रहा है, तो उसको यानी कि इस चीज़ का बेनिफिट हो कि हाँ यार मुझे प्रॉपर गाइड किया गया, मुझे प्रॉपर बताया कि जो मैं आपको मतलब इस वीडियो के अंदर बताना, जो एक लर्निंग मुझे हुई है मैं आपको भी शेयर करना चाहूँ। और कब आपको जो है मतलब नज़र आता है कि यार हाँ अब मेरी जो स्ट्रगल है वो पूरी हो गई है। एक कस्टमर आए और 2-3 लोग भी थे उनके साथ। और सबसे मज़े की बात ये थी कि जो वो कस्टमर आए तो उनके साथ एक तो मतलब बड़े जेंटलमैन किस्म के भाई थे। उन्होंने बड़े शॉर्ट्स पहने हुए थे, टी-शर्ट पहनी हुई और ऐनक लगाई हुई थी, तो वो तो बड़े वेल लग रहे थे। उनके साथ जो 2 या 3 बंदे थे वो कुछ नॉर्मल से थे, जिस तरह आप ये कह लें कि जो कारपेंटर टाइप होते हैं, मज़दूर टाइप लग रहे थे। तो जो लड़का डील करने के लिए खड़ा हुआ ना वो था डिज़ाइनर। मतलब जो भी हमारे किचन्स वगैरह, डोर्स वगैरह होते हैं उनको डिज़ाइन करना, ठीक है, कस्टमर को प्रेजेंटेशन देना, वो काम करता था। लेकिन सेल है, सेल का डिपार्टमेंट ऐसा होता है कि कोई भी बंदा अगर सेल करता है तो नो डाउट उसको उसके ऊपर कमीशन या इंसेंटिव्स या बोनस वगैरह मिलता है। तो अब जो है ना वो जैसे खड़ा हुआ और डील करने के लिए उसने कस्टमर्स को रिसीव किया, कस्टमर्स को विज़िट करवाया। जब उसको ये फ़ील हुआ कि यार ये जो कस्टमर्स आए हैं इन्होंने तो किचन या डोर्स वगैरह का कुछ डिज़ाइन नहीं करवाना, ना ही ये मेरे क्लाइंट्स हैं, ना ही मेरी फ्लीट के क्लाइंट्स हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि सेल का डिपार्टमेंट है, सेल करनी है आपने, अगर आप सेल कर लेते हैं तो आपको कोई ना कोई इंसेंटिव या बोनस मिलता है। तो सेल कोई भी कर सकता है। वो इंटरेस्टेड नहीं था या वो डील नहीं करना चाह रहा था कस्टमर्स को, तो उसने क्या किया, जो रिसेप्शन के ऊपर लड़के बैठे हुए थे सेल के, उनमें से एक को बुलाया और कहा कि यार आप डील करो, ठीक है, मैं डील नहीं करना चाह रहा। तो कहता अच्छा चलो। मैं उठा सुस्ती के साथ जो है ना जाके मैंने कस्टमर्स को डील करना शुरू किया। तो कहता मैंने कस्टमर्स को कहा कि सर आपको क्या चीज़ चाहिए। तो कस्टमर्स ने कहता कि मुझे कहा कि यार आप एक नोटबुक लेकर आएँ और पेन लेकर आएँ। और कस्टमर के साथ साथ फिर उसने मुझे चीज़ें लिखवाना शुरू की कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। इस तरह से उसने सारी नोटबुक के ऊपर सारी डिटेल्स मुझे बता। कहता कि उसने जब मुझे सारी चीज़ें बता दी तो मुझे समझ आ गया कि मैंने कस्टमर को कैसे डील करना है। तो कहता है जुन्नैद भाई मैंने जो है ना वो सारी चीज़ें उसको सिलेक्ट करवाना शुरू की और जो है ना करवाते करवाते जो है ना उसका बहुत ही अच्छा खासा किस्म का बिल बन गया। वो तकरीबन 10 लाख के करीब बिल था उसका। तो कहता है कि वो मैंने सारा उसको सेलेक्ट करवाया, मैंने कस्टमर को सारी चीज़ें बताई, डिटेल्स बताई और इस तरह से करके मेरा कस्टमर जो है वो फ़ाइनल हो गया। अच्छा, उसके बाद कहता है कि फिर हुआ इस तरह से कि हमने उसको फ़ाइनल किया और फ़ाइनल करने के बाद जो है मैंने कस्टमर को अल्लाह हाफ़िज़ किया और फिर मैंने उसकी वर्किंग स्टार्ट की सारी। और करवाने के बाद जो है जिस तरह मैंने बताया ना, और कहता है जुनैद भाई इस तरह से मैंने कस्टमर को सारी चीज़ें फ़ाइनल करवाई। सेलेक्ट करवाने के बाद मैंने पेमेंट ली 10 लाख रुपए और जो है मैंने अपना काम फिनिश कर दिया। मैंने उस लड़के को बताया जिसने मुझे वो क्लाइंट्स दिए थे कि भाईजान आपने जो क्लाइंट्स मुझे दिए थे उन्होंने ये चीज़ें सारी फ़ाइनल की हैं। तो कहता उस लड़के का मुंह देखने वाला था, जो हमारा कलीग था उसका मुंह देखने वाला था कि यार ये क्या हुआ मेरे साथ। तो उसके बाद हमने जो है ना उसको यही कहा कि यार अल्लाह के बंदे, यार ये तूने क्या गलती की। तो वो बेचारा जो है ना
बैठ के यही सोचता रहा कि यार ये मेरे साथ हुआ क्या है, मैंने क्यों इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है ना मैंने ज़ाया कर दी कि मैंने इतना अच्छा कस्टमर जो है जाने दिया। तो खैर वो फिर जो है कस्टमर चला गया, उसने सारी वर्किंग की, फिर हमने उससे बल्कि कुछ ट्रीट वगैरह भी खाई क्योंकि उसकी अच्छी सेल हो गई थी माशाल्लाह, उसको अच्छा इंसेंटिव मिलना था उसके ऊपर। तो अच्छा, फिर मज़े की बात ये देखें कि जब एक इंसान अपॉर्चुनिटी जो है गंवा देता है ना, ख़त्म कर देता है, तो फिर वो बड़ी पेनफुल होती है। नेक्स्ट डे फिर वो एक क्लाइंट आया और उसने तकरीबन 3 लाख का और फर्नीचर ख़रीदा। तो उसके बाद जो है ना हमने इतना मजाक उड़ाया उस लड़के का जिसने जो वो कस्टमर ज़बरदस्ती दूसरे लड़के को दिए थे। हमने कहा भाई तू इन कस्टमर को ना देख इस तरह से, मतलब बड़ी हमने हंसी मजाक किया कि यार किस तरह से तेरे साथ मतलब बड़ा बुरा हुआ। आखिर से मैं जो लर्निंग लेता हूँ वो ये है कि यार इंसान जब भी कोई कोशिश करता है ना, कोई भी मेहनत करता है, कुछ भी करता है, तो वो, अब मैं आपको सही बताऊँ, जिस लड़के ने कस्टमर्स दिए थे वो लड़का बहुत ज़्यादा मेहनती है। उसने यकीन करें हर कस्टमर को वो डील करता है, बड़े अच्छे तरीके से डील करता है, लेकिन बेचारे के साथ पता नहीं क्या बैड लक हुई उस दिन कि उन कस्टमर्स को उसने सही तरह डील ही नहीं किया और उठा के दूसरे जो है लड़के को दे दिया। तो उसको बाद में बेचारे को बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। तो मैं ये कहता हूँ कि जब भी आप कोई भी मेहनत करते हो, उसमें मैं हूँ या कोई भी हो, तो कोशिश ये करें कि उसको दिल लगा के और एंड तक करें। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी और ज़बरदस्त किस्म की सक्सेस मिल सकती है। तो व्यूअर्स, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। मेरे जो है चैनल को जुनैद विद जवाब को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपको मिल जाए, और मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और कमेंट्स के अंदर अपने वैल्यूएबल फीडबैक लाजमी दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।